Right, guys. All right. So we discuss another important theory of learning, which is called cognitivism. Right. तो cognitivism theory है. देखिए, as you know, I'm showing you the one picture. There is a cognitive structure between the stimulus and the response. Right. Cognitivism से पहले हमने we have done the behaviorism. Behaviorism talks about the SR, stimulus और response. अब इसके बीच में cognitive structure आ गया है, यानी कि black box has opened, right? Cognitivists जितने भी हुए हैं, behaviorist, इन्होंने ये प्रूव कर दिया कि नाउ द ब्लैक बॉक्स हैज ओपनड. जिस माइंड को बिहेवियरिस्ट ब्लैक बॉक्स बोलते थे, कई साइकोलॉजिस्ट 1950 के बाद 1970 1980 में आए, जिन्होंने कॉग्निटिविज्म की थियरीज दी, और उन थियरियों ने प्रूव कर दिया कि देयर इज ए रोल ऑफ माइंड एक्टिविटी इन लर्निंग आल्सो, देयर इज ए role of creativity, there is a role of imaginative power, there is a role of a mood, interest, aptitude in the part of the learning. Now they say that black box has opened, right? It is about cognitivism. Cognitivism का मतलब होता है mind, mental activities related with the mind. This is called cognitivism. और cognitivity activities का मतलब होता है mind activities, जो हम with the help of a mind activities करते हैं. ये देखिए कॉग्निटिविज्म. कॉग्निटिविज्म थियरी ने ये प्रूव कर दिया कि देयर इज ए लॉट ऑफ थिंग्स इन द माइंड. माइंड के अंदर स्किल्स होते हैं, प्रायर इंफॉर्मेशन होती हैं, हम एक्सपीरियंस, सपोज आज से 5 साल पहले हमारे साथ कोई चीज हैपनिंग हुई है, 2 साल पहले, 1 साल पहले, 1 हफ्ता, 10 दिन पहले, तो वो माइंड में स्टोर हो जाती है और वो गलती हम दोबारा नहीं करते हैं. तो देयर इज ए रोल ऑफ द माइंड, राइट? माइंड में बेसिक इमोशंस होते हैं, विजन्स होते हैं, सेंसेशंस होती है, स्किल्स होते हैं, प्रायर इंफॉर्मेशन होती हैं, एक्सपीरियंस, जिस चीजों को हम कर चुके हैं उसका एक्सपीरियंस होता है, डेटाबेस होता है. ये सारा कॉग्निटिविज्म ने प्रूव कर दिया, राइट? नाउ द ब्लैक बॉक्स हैज ओपनड, राइट? जिनको बिहेवियरिज्म ने बोला था कि जो माइंड होता है वो ब्लैक बॉक्स होता है, देयर इज नो रोल ऑफ ए माइंड एक्टिविटी इन द लर्निंग. बट कॉग्निटिविज्म ये कहता है देयर इज ए रोल ऑफ द माइंड एक्टिविटी इन ऑर्डर टू लर्निंग. तो कॉग्निटिविज्म क्या कहता है? कॉग्निटिविज्म थियरी विच फोकस ऑन द मेंटल प्रोसेसेस, राइट, which involves how people perceive, how people think, how people remember, how people learn and solve problems. So these all things talks about the cognitivism. So basically cognitivism rejects behaviorism. Cognitivism जो है वो it is opposed to the behaviorism. It rejects the behaviorism by saying that human head is not a black box. Now the black box has opened. Human जो mind है, it works like a computer. Whenever you enter any of the information into the computer, तो कंप्यूटर क्या करता है? उस इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, फिर उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और फिर रिजल्ट निकालता है. तो कॉग्निटिविज्म भी यही कहता है, ह्यूमन माइंड इट इज ए लाइक ऑफ द कंप्यूटर. और जैसे कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, वैसे माइंड में एक स्कीमा होता है, स्कीमा के अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, स्कीमा ही उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और फिर जो चीज हमारे लिए बेटर होती है वो हमारे माइंड को सिग्नल भेजता है और हम वो वर्क करते हैं, राइट? और इस थियरी के जो सपोर्टर हैं वो कौन कौन है? पियाजे है, टॉलमैन है, ब्लूम है, ऑसबल है और वाइगॉट्स्की है, राइट? ब्लूम, आपने ब्लूम टेक्सोनोमी है ना आपके पेपर 3 के अंदर, राइट? वो भी सारी कॉग्निटिविज्म की ही बात करती है, राइट? सो अब हम वी टॉक अबाउट द सम ऑफ द अजम्पशंस ऑफ कॉग्निटिविज्म. उसकी अजम्पशंस या प्रिंसिपल्स क्या हैं, यानी कि किन मान्यताओं के बेस पे, किन सिद्धांत के बेस के ऊपर कॉग्निटिविज्म थ्योरी बेस्ड है. तो सबसे पहले क्या है? इट टॉक्स अबाउट, इट फोकस ऑन द मेंटल प्रोसेसेस. कॉग्निटिविज्म टॉक्स अबाउट द मेंटल प्रोसेसेस, मतलब हाउ वी परसीव, हाउ वी थिंक, हाउ वी रिमेंबर एंड हाउ वी सोल्व द प्रॉब्लम्स. नेक्स्ट assumptions क्या है? कॉग्निटिविज्म सेज दैट माइंड इज नॉट ए ब्लैक बॉक्स.
ह्यूमन हेड हैज ओपनड, राइट। एंड नेक्स्ट है द अंडरलाइन कंसेप्ट ऑफ ए कॉग्निटिविज्म इन्वॉल्व दैट हाउ वी थिंक एंड गेन नॉलेज। कॉग्निटिविज्म इज आल्सो नोन एज ए कॉग्निटिव डेवलपमेंट, राइट। तो अंडर द कॉग्निटिविज्म learner plays an important role. Learner is a active participant in the learning. Or under a cognitivism, learning is shaped by acquired learning strategies and prior knowledge. Prior knowledge का मतलब होता है वो knowledge हम जो पीछे अपने एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर कलेक्ट कर चुके हैं, दिस इज कॉल्ड प्रायर नॉलेज एंड एटीट्यूड, और उसी को स्कीमा बोला जाता है। स्कीमा बेटा माइंड के अंदर ना एक मेंटल स्ट्रक्चर होता है माइंड के अंदर, जहां पर नॉलेज स्टोर होती है, ऑर्गेनाइज्ड होती है, राइट। और माइंड उसको प्रोसेस करके हमें जो बेटरमेंट के लिए है वो हमें बताता रहता है, सिग्नल देता रहता है, ठीक है, उसको बोलते हैं स्कीमा, राइट। नेक्स्ट, एजुकेशनल इंप्लीकेशंस ऑफ दिस थियोरी, कॉग्निटिविज्म इन रिलेशंस टू टीचर। अब टीचर का क्या रोल होता है अकॉर्डिंग टू द कॉग्निटिविज्म? तो ये कॉग्निटिविज्म सारी की सारी थियरीज 1950-60 के बाद आई हैं। 1950-60 तक बिहेवियरिस्ट जो थे, इन्होंने बड़ा दुनिया के ऊपर वर्क किया, बड़ा राज किया, जो इन्होंने ये प्रूव कर दिया कि भी जो लर्निंग है वो सिर्फ स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बेस पे ही होती है, और सारी की सारी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो टीचर प्रोमिनेंट ही होती है और टीचर ही वहां का डोमिनेट करता है। लेकिन 1980s के बाद ऐसी कई थियरीज आई जिससे हमें ये पता लगता है कि भाई लर्निंग जो है वो सक्सेसफुल नहीं है जब तक हम बच्चों को, हम अगर इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, उसके उनके माइंड को इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। तो यहां पर टीचर का रोल क्या है अंडर कॉग्निटिविज्म? टीचर वर्क एज ए प्रोवाइडर या फैसिलिटेटर। याद रखो, अब कॉग्निटिविज्म में टीचर कोई बॉस नहीं है, टीचर इज नॉट ए बॉस इन द क्लास। टीचर कौन है? प्रोवाइडर है, टीचर फैसिलिटेटर है, जो फैसिलिटेट करता है लर्निंग को, राइट। अब नेक्स्ट रोल क्या है टीचर का? टीचर का रोल है, टीचर हैज टू इनकरेज द स्टूडेंट, टीचर हैज टू अप्रिशिएट द स्टूडेंट, उसके वर्क को उसको अप्रिशिएट करना है। इनफैक्ट बच्चे अलग अलग आंसर्स दे रहे हैं, उनको डिफरेंट डिफरेंट आंसर को उसको विद स्माइल के साथ एक्सेप्ट करना है, उनको अप्रिशिएट करना है और उनके अकॉर्डिंग उनको इंकरेज करना है, राइट। एंड द रोल ऑफ ए टीचर इज टू बिल्ड ऑन व्हाट द स्टूडेंट ऑलरेडी नो। मतलब ऑलरेडी जो बच्चों को नॉलेज है, मतलब टीचर ने कोई अपनी फिलॉसफी नहीं झाड़नी है क्लास के अंदर कि भाई मैं इस कंसेप्ट को करके आया हूं और आपने भी ऐसे ही याद रखना है। टीचर को यह देखना है कि डिफरेंट डिफरेंट बच्चा कैसे कैसे याद कर रहा है और उनका माइंड का पैटर्न कैसे है, उनका मेंटल पैटर्न कैसे है, और उनके माइंड के पैटर्न के अकॉर्डिंग ही उसको समझाना है बच्चे को, ठीक है। दिस इज द रोल ऑफ ए टीचर अकॉर्डिंग टू द कॉग्निटिविज्म, राइट। टीचर हैज टू गिव सम सिग्नल्स, सम क्यूज बच्चे को, ताकि उसको हेल्प करें उसकी लर्निंग के अंदर, राइट। और साथ के साथ टीचर को उसकी एक्टिवेट करनी है प्रायर नॉलेज। जो मैंने टीचिंग में स्टार्टिंग में कहा था ना, टीचिंग का मतलब क्या होता है? स्टिमुलेशंस करना, ठीक है, मैटर ऑफ ड्राइंग आउट, कॉजिंग टू लर्न। तो वो सारे के सारे पॉइंट कॉग्निटिविज्म में आ जाते हैं, क्योंकि आजकल यही चल रहा है जिससे हमें रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, राइट। Avoids rote learning to motivate the learner to acquire useful information, using open questions to encourage throughout that process, right? Creating readiness to learn, to provide expert guidance, और लास्ट में और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टीचर हैज टू बिकम द रोल मॉडल, राइट। क्योंकि बच्चे व्हेन यू आर टीचिंग इन द क्लास, स्टूडेंट आपको आइडलाइज कर रहा होता है, या राइट। तो यू हैव टू बिकम ए रोल मॉडल इन द क्लास। फर्स्ट व्हेन यू विल डू द ऑल द थिंग अप्रोप्रिएटली एंड करेक्टली, तो बच्चा ऑटोमेटिकली करता है, राइट। तो ये तो था कॉग्निटिविज्म इन रिलेशन टू टीचर। अब हम बात करते हैं कॉग्निटिविज्म इन रिलेशन टू लर्नर, मतलब एजुकेशनल इंप्लीकेशंस ऑफ कॉग्निटिविज्म ऑन द पार्ट ऑफ द लर्नर, यानी कि लर्नर का क्या रोल होता है। तो याद रखो, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू दिस, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है वो लर्नर सेंटर्ड होती है। इस थियोरी ने प्रूव कर दिया, और आज भी आपने देखा होगा, आज हमारा एजुकेशन का मोटो या एजुकेशन का हमारा यू कैन से दैट कि भाई क्या है मेन उसका डेफिनेशंस, वो है ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द लर्नर। मतलब टीचर को उस बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट करनी है, दिस इज द ड्यूटी ऑफ द टीचर। तो अब कॉग्निटिविज्म के अकॉर्डिंग चाइल्ड इज ए हीरो ऑफ द ड्रामा,
Learner is the master of the show. He is active and participative. Learner's capabilities are accepted and recognized, which was not in the behaviorism. Right? तो लर्नर को क्या है? लर्नर हैज ए एडिक्वेट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन. Right? Developing a cognitive skills allows students to build upon previous knowledge and ideas. With a deep understanding of the topic and strong learning skills, student can approach schoolwork with enthusiasm and confidence. Right? Cognitivism ने ये प्रूव कर दिया कि जब बच्चा अपनी डीप थिंकिंग के साथ किसी भी कंसेप्ट को लर्न करता है तो वो उसके अंदर कॉन्फिडेंस क्रिएट करती है. राइट? तो यानी कि ये भी शो करता है देयर इज ए लॉट रोल ऑफ मेंटल एक्टिविटीज इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग. राइट? गिव चांस टू एक्टिवली engage in learning makes it fun and exciting. Cognitivism provides numerous opportunities for learning. Cognitivism views children as growing, developing, reflective individuals. Right? तो cognitivism का ओवरऑल हम ये कहें इन रिलेशन टू लर्नर क्या है? लर्नर इज द हीरो ऑफ द ड्रामा, लर्नर इज द मास्टर ऑफ द शो. राइट? तो विद द हेल्प ऑफ ए कॉग्निटिविज्म लर्नर डेवलप कर सकता है अपने अंदर भी कई चीजों को जो कि उसको ग्रो करने में और उसको डेवलप करने में उसकी हेल्प करती हैं, यानी कि सारी की सारी कॉग्निटिव एबिलिटीज, सारी की सारी मेंटल एक्टिविटीज. राइट गाइस? सो दिस इज ऑल अबाउट द रोल ऑफ कॉग्निटिविज्म इन रिलेशंस टू टीचर एंड इन रिलेशंस टू लर्नर. अब ये देखिए बिहेवियरिज्म और कॉग्निटिविज्म में डिफरेंस क्या है. राइट? जैसा का पहले आपने देख ही लिया, बिहेवियरिज्म के अंदर स्टिमुलस रिस्पॉन्स की बात हो रही है. राइट? ये नीचे देखो एक माउस है. माउस इसलिए यहाँ पे दिखाया गया है, यहाँ पे चूहा, क्योंकि ये हमें कई जैसे रैट्स और कैट्स के ऊपर थॉर्नडाइक ने भी, स्किनर ने भी एक्सपेरिमेंट किए हैं, तो उनकी हेल्प से बताया गया है कि बिहेवियरिज्म में क्या क्या चीजें आती हैं. राइट? ये सारी की सारी. और कॉग्निटिविज्म में हमें ये बताया गया, ये देखो माइंड की फोटो आप देख रहे होंगे, कि सारी की सारी जो लर्निंग है वो सिर्फ स्टिमुलस रिस्पॉन्स के ऊपर ही नहीं है. लर्निंग आल्सो बेस्ड अपॉन दी मेंटल एक्टिविटी. इसमें असिमिलेशन, अकोमोडेशन, स्कीमा का रोल होता है. राइट? मतलब वो स्कीमा के अंदर ही असिमिलेशन और अकोमोडेशन चीजें आ जाती हैं, जिससे हम चीजों को हम स्टोर करते हैं माइंड के अंदर. राइट? तो बिहेवियरिज्म है, इट इज बेस्ड अपॉन द बिहेवियर. बाय गिविंग ए एक्सटर्नल स्टिमुलस वी कैन गेट अ रिस्पॉन्स. और कॉग्निटिविज्म में नॉट ओनली दैट, वी गेट द रिस्पॉन्स फ्रॉम द माइंड एक्टिविटी. और कॉग्निटिविज्म क्या है? इट रिजेक्ट्स द बिहेवियरिज्म. राइट? डिफरेंस के अंदर आपने ये बताना है. और ये भी डिफरेंस का ही पार्ट आ गया. बिहेवियरिज्म में देखिए, एसोसिएशंस बिटवीन स्टिमुलस या स्टिमुलाई एंड रिस्पॉन्सेज लीड टू ए न्यू बिहेवियर और चेंज इन बिहेवियर. राइट? और कॉग्निटिविज्म यानी कि बिहेवियरिज्म ये कहता है कि जब हम एसोसिएट करते हैं मतलब स्टिमुलस से रिस्पॉन्स को, तो एक नया बिहेवियर आता है और उसको वी कैन स्ट्रेंथ विद द हेल्प ऑफ रीइंफोर्समेंट. जबकि कॉग्निटिविज्म क्या बताता है? द लर्नर प्रोसेसेस द रिसीव्ड इंफॉर्मेशन सीकिंग वेज टू अंडरस्टैंड इट रिलेटेड टू ऑलरेडी नॉन इंफॉर्मेशन विद इन हिज मेमोरी. कॉग्निटिविज्म ये कहता है कि बच्चा कोई भी नई नॉलेज जब गेन करता है तो उसका जो प्रीवियस एक्सपीरियंस होता है माइंड के अंदर, उसके साथ उस नॉलेज को वो आपस में कोरिलेट करता है, तब वो लर्न करता है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे अब मैं ये थियरी समझा रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल आपने ये टॉपिक या इससे रिलेटेड टॉपिक कुछ थोड़ा बहुत आपने पहले पढ़ा होगा, तो वो आपके माइंड में है. एट सेम टाइम मैं आपको समझा रहा हूं तो आप अपने माइंड में प्रोसेस कर रहे हैं कि जो ललित सर मुझे बता रहे हैं, आपकी एक ऑलरेडी पहले से नॉलेज बनी पड़ी है, उसके साथ आप रिलेट कर रहे हैं, उसको रिलेट करके आप सीख रहे हैं. दिस इज कॉल्ड द बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म, सॉरी. राइट बच्चे? So behaviorism, it talks about the behavior, it talks about the stimulus or response, or cognitivism talks about it focuses on the mental activities. Right? So this is all about the difference of behaviorism and cognitivism. Right बच्चे? Thank you so much बेटा.